तथागत बुद्ध के समय में मत्त कुंडली का एक कहानी आता है, यह धम्मपद अर्थ कथा में आता है। हाँ, यह मत्त कुंडली का सारांश कहानी कैसा है? एक बहुत बड़ा धनाढ्य परिवार में एक बच्चा जन्म होता है जिसका नाम मत्त कुंडली। उसका पिताजी बहुत ही कंजूस, पैसा खर्चा ही नहीं करता है, करोड़ों रुपया, पर पैसा कभी खर्चा ही नहीं करता। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया, जैसे जवान में पहुंच ही गया था कि वो बीमार हो गया, जैसे जन्डिस जैसा एक रोग लग गया। तो उसके माताजी कितने बोलते हैं कि वैद्य के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, पर लेके गए तो पैसा खर्चा होता है। इसलिए वो सेठ इतना ही कहते रहे कि जाने दो, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, उसे आराम करने दो, उसे सोने दो, उसको गर्म पानी पिलाओ, ठीक हो जाएगा। पर ठीक तो हुआ नहीं, और बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया। तो उसके माताजी बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे कि बच्चे को वैद्य के पास लेके जाओ, लेके जाओ, चिल्लाने लगे। तो वो ऐसे समय में भी चिल्लाते हैं कि केवल वैद्य का लेके जाओ, लेके जाओ, यही बातें बोलते हैं, वहाँ पैसा खर्च होता है, ये तो दिखता नहीं, ठहरो मैं कुछ करता हूँ। तो वो खुद गए वैद्य के पास और जाके पूछने लगा कि ऐसे ऐसे बीमार हो गया तो क्या दवा खिलाना है। अभी पूछने को तो पैसा नहीं जाता, अगर वो अपने बेटे को लेके जाता तो वहाँ फीस लगता है। तो उन लोगों ने भी अभी ये कंजूस है, ऐसे पता करके चलो कुछ भी एक पेड़ का पत्ता उबाल के पिलाओ। अभी वो दवा थोड़ी न था, तो वैसा ही किया, तो और बीमार बढ़ गया, बीमार बढ़ गया। समय ऐसे आ गया कि अभी उसका अंतिम समय, मरने के समय आ गया। तो ऐसे समय में घर के अंदर रखा तो लोग आएंगे, देखेंगे और अपना संपत्ति भी दिख जाएगा, ऐसा सोच के बच्चे को बाहर वह सबसे नीचे वहां रख दिया कि लोग देखने भी आए तो अंदर आके अपने संपत्ति ना दिखे। देखिए, करोड़ों धन संपत्ति के मालक और उसके इकलौता पुत्र, और बिना दवा के वो मर रहा है। इतना मतलब दिल में दर्द हो रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था। ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में यह मत्त कुंडली दिख गया। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन जाते जाते वहां गए। तथागत बुद्ध को देख के वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, सारे बातें भूल के वो केवल बुद्ध को याद करते करते जब वो मर गए तो वो पुण्य के अनुभव से अंतिम अवस्था में जो उसके मन में श्रद्धा चित्त, प्रसन्न चित्त था, उसकी वजह से वो सुगति गए। और बाद में ये कहानी बहुत लंबा है। जैसे अपने पुत्र मर गए, मसान में लेके गए, जलाया, राख बनाया, उसके बाद वो सेठ को भी अपने पुत्र का इतना याद आया, इतना याद आया कि वो अगले समय से हर दिन वही मसान में जाके रोते थे, चिल्लाते थे, अपने बेटे को याद कर करके रोते थे। और जब वो सुगति पहुँचे, वो मत्त कुंडली ने देखा मैं इतना प्रभावशाली, इतने सुगति कैसे आ गए, मैंने क्या पुण्य किया, देखा तो जीवन में कुछ पुण्य नहीं किया। बुद्ध को अंतिम समय में ये जो प्रसन्न चित्त उत्पन्न करने से, श्रद्धा चित्त उत्पन्न करने से यह मिल गया। तो अपने पिता को देख के बाद में वो जैसा ही अपने उसके पुत्र जैसा ही बन के मसान में आके रोते थे। तो अपने पुत्र जैसा दिखने वाला ऐसा रो रहा है क्यों करके वो पूछने जाते हैं, हे बालक तुम क्यों रो रहे हो? वो और रोते, मत रो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो बालक कहते हैं मुझे जो चाहिए वो दोगे? हाँ। तो बालक बोलते हैं मेरे पास एक रथ पड़ा है, मगर उसका जो पहिया है, जो चक्का है, वो बिगड़ गया, मुझे 2 पहिया चाहिए। तो वो सेठ बोलते इतनी बात के लिए रोते हो, मत रो, मैं तुम्हें वो पहिया दूंगा। क्या लोहे का पहिया चाहिए? नहीं। तो क्या चांदी का पहिया चाहिए? नहीं।
तो क्या सोने का पहिया चाहिए? मैं सोने का पहिया बना के दूंगा। तो वो बालक बोलते हैं मुझे ऐसे पहिया नहीं चाहिए। तो कैसे पहिया चाहिए? तो वो बोलते हैं मुझे तो जो आकाश में दिखने वाला जो चंद्र और सूर्य है वो 2 पहिया चाहिए। तो वो बोलते हैं अरे मूर्ख, ऐसे चंद्र और सूर्य भी कभी मिलता है क्या? इतना मूर्ख बनते हो क्या तुम? तो वो बोलते हैं क्या मैं मूर्ख हूँ? हाँ। तो बोलते हैं अरे मैं तो जो आकाश में दिखता है वो चंद्र और सूर्य, उसके लिए मैं रो रहा हूँ। आप अपने बेटे को याद करके रो रहे, जो कि दिखता भी नहीं, जो मर चुके हैं, जो मसान में लेके कितने कितने लकड़ी में डाल के राख बना चुके हैं, उसके लिए रो रहे। आप मूर्ख हो कि मैं मूर्ख हूँ? फिर बाद में वो सेठ को याद आता है और उनकी बात सुन के उसने अपने जीवन अच्छा बना देता है। ये कहानी लंबा है, मतलब हमें मरना याद करना चाहिए। भावय मरण सते। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।